हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन आरयू का जो पेपर है सेम फर्स्ट का फिजिक्स का मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का उसके लिए सिलेबस क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो ये अपने पास मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का पेपर है जो कि BSc में सेम फर्स्ट में चलता है और फिजिक्स का ये पेपर है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि ये जो पेपर अपने पास मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का ये पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुका है स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आई स्टडी ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देन आफ्टर वहाँ पे जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करना है और वहाँ पर आपको BSc के कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, PCM में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और CBZ में केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की क्लासें मिलेगी। यहाँ पे डेली आपको 3 क्लासें मिलेगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री और एक मैथ की। ठीक है, एंड कंप्लीट कोर्स आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम से पहले आपको PYQ भी करवाए जाते हैं। ठीक है, तो PYQ की एक सीरीज होती है, तो उसमें आपको हर चैप्टर के जितने क्वेश्चंस पीछे के 4-5 सालों में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताए जाते हैं और लास्ट के टाइम में एक वन शॉट में आपको कंप्लीट मैकेनिक्स को 3 या 4 घंटे में करवाया जाता है, जहाँ पे कंप्लीट इस पेपर का एक रिवीजन होता है। ओके, तो ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और सभी क्लासों में जो क्लासें हैं सभी में डीपली ही टॉपिक्स करवाए जाते हैं एंड विथ नोट्स आपको करवाए जाएंगे। इमेज वीडियो सबसे हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब डिस्कस करेंगे अपन कि जो पेपर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का है उसका सिलेबस क्या है एंड उसका एग्जाम पैटर्न अपने पास क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एग्जाम पैटर्न की। तो जो पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, वैसे ही पेपर 150 नंबर का होता है, लेकिन 50 नंबर लैब के होते हैं, उनको डिस्कस अपन नहीं करेंगे। तो 100 नंबर का थ्योरी का पेपर, 100 में से 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से भेजे जाते हैं। तो पेपर आपका रिटर्न का रहेगा 80 नंबर का। तो अपन बात करेंगे उन 80 नंबरों की। ठीक है, 80 में से 32 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो आप डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे है। तो पेपर आपका होगा 80 नंबर का। 80 में आपको टाइमिंग रहेगा 80 मार्क्स के लिए टाइमिंग रहेगा पेपर का, वो है 3 घंटे का। तो 3 आवर का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। इस पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। सबसे पहले पार्ट A की अगर मैं बात करूं तो पार्ट A में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 10 क्वेश्चन सभी चैप्टर से होंगे, सभी यूनिट से होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। देन ये आपके पास पार्ट A रहेगा 20 नंबर का, 20 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं पार्ट B की। पार्ट B में बेसिकली आपके पास 4 यूनिट से 4 यूनिट जो है 1 2 3 4 सभी में से एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे 15 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन 60 नंबर के। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन ना, इनमें आपके एक क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन भी हो सकते हैं। लाइक अपने पास एक क्वेश्चन 2 पार्ट में भी हो सकता है और यहाँ पे क्वेश्चन अथवा में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करने होंगे 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो 60 नंबर का पार्ट B है और 20 नंबर का पार्ट A। ये आपके पास है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। कॉलेज स्टूडेंट के लिए पेपर होता है 80 नंबर का। अगर मैं बात करूं नॉन कॉलेज की, उनके लिए पेपर होता है 100 नंबर का। उनमें क्या होगा, उनमें पार्ट A तो 20 नंबर का ही रहता है, लेकिन पार्ट B होता है 80 नंबर का। पार्ट B होगा 80 नंबर का और हर एक ईच क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये अपने पास पेपर का पैटर्न है। ओके, अब अपन बात करेंगे सिलेबस की कि सिलेबस इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये अपने पास है यूनिट नंबर फर्स्ट। इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट में। ये अपने पास चैप्टर है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये अपने पास चैप्टर द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर कोरोलियस फोर्स, चैप्टर 3। और ये अपने पास है कंजर्वेटिव फोर्सेस,
तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। इसमें 2 चैप्टर है, एक तो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र, एक तो ये चैप्टर अपने पास है चैप्टर नंबर 5 सेंटर ऑफ मास, और ये चैप्टर नंबर 6 है, ये अपने पास रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है। तो ये 2 चैप्टर यूनिट नंबर सेकंड में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। इसमें एक चैप्टर तो ये है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, चैप्टर नंबर 7 मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। एक ये चैप्टर है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस ये चैप्टर है। ओके, अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। इसमें बेसिकली 2 चैप्टर है, एक तो है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 9 ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, और एक अपने पास है कपल्ड ऑसिलेशन चैप्टर नंबर है 10। तो टोटल 10 चैप्टर हैं आपके इस सिलेबस के अंदर। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है, सेकंड में 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, और ये भी अपने पास क्या है 2 चैप्टर, ठीक है। ये जो पार्ट है ये बेसिकली ऑसिलेशंस का है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड कपल्ड ऑसिलेशन, ये 3 चैप्टर ऑसिलेशंस के, बाकी ऊपर का पार्ट मैकेनिक्स का है। तो ये अपने पास सिलेबस है। तो आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे, बाकी अगर कोई और अपडेट होगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।